राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मसल्स और पूरे जो भी ये चैप्टर बच रहा है जो हमारा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है उसे खत्म करेंगे आज। तो आज हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। टाइप ऑफ मसल यानी कि ये बोल रहा है कि मसल कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः देखें तो ये हमारे जो मसल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 3 टाइप्स ऑफ मसल प्रेजेंट इन ए ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो होता है वो क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री यानी कि जो हमारे कंट्रोल में हो, कंट्रोल जिसे हम कर सके, जिसे हम कंट्रोल कर सके उसे हम बोला जाता है आपका वॉलेंट्री। और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये दोनों जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, ये नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, इट इज नॉट कंट्रोल। ओके, ये दोनों जो है आपका स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, सॉरी स्केलेटल बोल रहा हूँ, कार्डियक मसल, यह कंट्रोल में नहीं होते। स्केलेटल मसल के कौन से होते हैं? जिससे कि बोन्स बने होते हैं और जिससे हड्डियां बनी होती है, जो हड्डियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल कौन से होते हैं? जिससे कि ऑर्गन बना होता है, लीवर होता है, फेफड़ा और जो भी चीज़ें है और किडनी वगैरह, तो वो उससे स्मूथ मसल से बने होते हैं। और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब सोचो कि आप बोलोगे कि भैया मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा किडनी है वो दिन का 5 लीटर पानी को फिल्टर करे, और किसी दिन मैं सोच रहा हूँ कि नहीं आज 3 ही लीटर रहने देते। ऐसा नहीं होता, ये जितना इसको करना है उतना ही ये करेगा, ठीक है। ये नहीं सुनेगा किसी की, और ये किसी का कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कार्डियक मसल क्या है? कार्डियक मसल जो जिससे कि हमारा हार्ट बना होता है, जी हाँ, दिल जिससे हमारा बना होता है, कौन सा मसल होता है? इसे हम बोलते हैं, कौन सा मसल? इसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से हमारा हार्ट बना होता है, ठीक है। अब ये थोड़ी कहोगे भैया हार्ट को मैं चाहता हूँ कि आज इतना ही पंप करे तो उतना ही पंप करेगा, ऐसा नहीं होता। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। देखो, मसल्स, ठीक है, मसल से बनते हैं फेसियल्स, फेसियल से मसल फाइबर, फिर से मायोफाइबर और एस्क्रेमर। अब इसके बारे में तो हम पढ़ लिए पिछले लेक्चर में, जो नहीं पढ़े हैं वो देख ले एक बार। मसल्स जो कि सबसे मिलके बना होता है, सबसे बड़ी वाली बात। अब मसल को फर्दर डिवाइड करके देखेंगे तो उसमें से निकलता है अपना फेसियल, उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो मसल फाइबर, उसको डिवाइड करेंगे तो मायोफाइबर, मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल को डिवाइड करेंगे तो आपका आता है एस्क्रेमियर। एस्क्रेमियर क्या काम करता है? ये आपका क्या होता है? ये आपका कभी रिलैक्स हो जाता है तो कभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये इसका काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम होता है, ठीक है। अब इसे तो हम पढ़ लिए कल के लेक्चर में, तो बस देख लेते हैं ऊपर ऊपर। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पिछले लेक्चर में भी करा दूँ, बट इस बार भी करा देता हूँ। मसल कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर व्हेन एसिटिन एंड मायोसिन स्लाइड ओवर ईच अदर, ठीक है। मतलब कि मसल कब सिकुड़ता है? जब आपका एसिटिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। यानी कि ये समझो कि आपका एक एसिटिन है, ठीक, और एसिटिन है, और ये आपका ये वाला मायोसिन है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ये जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ये आपका एसिटिन है, और ये आपका, एक सेकंड, हाँ, ये आपका मायोसिन है। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे ना, तो उसी को बोला जाता है आपका कौन सा थ्योरी? उसको बोला जाता है आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस एसिटिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, उसे बोलते हैं ऐसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। और ये क्रोमियल शॉर्टनेस बट ए फिलामेंट डू नॉट। देखिए ये क्या बोल रहा है, जो आपका साराकोमेयर्स शॉर्टनेस आता है, जिसमें क्या होता है, जो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चढ़ जाते हैं ना, मान लो ये आपका 1 मीटर का है और ये आपका 1 मीटर का है। अगर दोनों को अलग अलग कर दें, ये एसिटिन और ये आपका मायोसिन है, तो ये टोटल 2 मीटर हो गए। बट ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चढ़ गए, तो ये टोटल 1 मीटर है। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ, ये जो फिलामेंट है आपका, ये जो आपका फिलामेंट है वो तो 1 ही मीटर का है ना, वो तो 1 ही मीटर का है, 1 ही मीटर का ईच है। ये तो थोड़ी हुआ है कि फिलामेंट आपका छोटा हो गया, फिलामेंट नहीं छोटा होता। ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चढ़ जाते हैं, जिससे कि शॉर्टनेस तो आती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये फिलामेंट नहीं छोटा होता, फिलामेंट वैसे ही रहता है।
ठीक है। अब रोल ऑफ कैल्शियम एंड एटीपी, अब देखो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन में रोल ऑफ कैल्शियम और एटीपी का काम क्या होता है। कैल्शियम एक्सपेंड एंड बाइंडिंग साइट एंड एटीपी प्रोवाइड एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब देखो कैल्शियम क्या करता है, एक्सपोज कैल्शियम क्या करता है, बाइंडिंग साइड को खोल देता है। ये जो आप देखें तो वहाँ पे बाइंडिंग साइड, मान लो ये बाइंडिंग साइड है, ये बंद है, तो इसको क्या करेगा कैल्शियम, इसको ओपन कर देगा। और एटीपी क्या करता है, एटीपी इसको ओपन करने के लिए आपका एटीपी ऊर्जा देता है, ठीक है, एनर्जी देता है, किसी भी कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये आपका एटीपी देता है। अब आ जाते हैं ज्वाइंट पे। जी हाँ, अब पढ़ेंगे ज्वाइंट के बारे में, ज्वाइंट की फिजियोलॉजी। ज्वाइंट फिजियोलॉजी समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अच्छे से इसको हम समझेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा फ़ोन को सही कर लें। ओके ओके, अब पढ़ेंगे ज्वाइंट फिजियोलॉजी। अब ओवरव्यू आइडिया देखते हैं कि अब नीचे आ जाते हैं ज्वाइंट फिजियोलॉजी पे, ओवरव्यू पर समझते हैं। अब यहाँ पे जो पिक आपको दिखाई जा रही है, इसमें जो आपका साइनोवियल ज्वाइंट है वो साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप है और उनके मूवमेंट दिखाए जा रहे हैं। ये सब जितने भी चीज़ें दिखाई जा रही है ये आपकी, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, हाँ, ये जो भी आपको दिखाया जा रहा है ना सब ये साइनोवियल, ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप है, साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त और भी ज्वाइंट होते हैं, दूसरे भी हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है वो मेन होता है, तो उसे एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चालू करते हैं। अब इस पूरे ज्वाइंट में दिखाया जा रहा है, इस पूरे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि कौन सा ज्वाइंट कहाँ पाया जा रहा है। देखिए, ठीक है, गर्दन के पास एक ज्वाइंट दिखाया जा रहा है, पोइप ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, ठीक है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से। अब सबसे पहले चालू करते हैं हम आपका पीवोट ज्वाइंट से। पीवोट ज्वाइंट कौन सा है, ये पीवोट ज्वाइंट, ए वाला पीवोट ज्वाइंट है, ठीक है। पीवोट ज्वाइंट, पीवोट ज्वाइंट, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पीवोट ज्वाइंट जो आपका प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है C1 से लेके C2 वर्टिब्रा, ठीक है, और वाटर सॉरी वर्टिब्रा कॉलम के पीछे, बीच मतलब कि C1 C2 कॉलम के बीच पाया जाता है। अब C1 C2 क्या है, वर्टिब्रा कॉलम की नाम है, कैसा नाम पड़ा ये भी पढ़ा दिया हम आपको, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ये आपका लोकेशन जानने के लिए ऐसे है, ठीक है। अब ये देखो क्या करता है, इसका मूवमेंट क्या होता है, ये क्या करता है, ये केवल प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है भैया, गर्दन के बीच में, यहाँ पे ध्यान से देखो गर्दन के बीच में, तो इसका काम क्या होगा, केवल ये क्या करता है, रोटेशन देता है, रोटेशन ओनली, ठीक है, ये केवल रोटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, रोटेशन के अलावा कुछ नहीं प्रोवाइड करता, ओनली प्रोवाइड है रोटेशन, ठीक है। जैसे सिर को अगर जे आप नो में हिलाते हैं, नो में हिलाते हैं तो ऐसे और ऐसे ये हिलता है, ठीक है, तो ये रोटेशन ही तो हो रहा है, उसका अतिरिक्त कुछ थोड़ी हो रहा है, ठीक है। अब की पॉइंट इसका क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एक बोन दूसरे बोन के चारों ओर घूमती है। इसका जो की पॉइंट है, वन बोन रोटेट टू अदर बोन, ठीक है, एक बोन जो है वो दूसरे बोन के अतिरिक्त घूमती है, ठीक है, इसका की पॉइंट है। अब देखो अगर ये एग्जाम में पूछता है तो आप क्या लिख के आओगे, सिंपल सा इस सबको हटा दो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, एक सेकंड में क्लियर करता हूँ, क्लियर हो जाए ये सारी चीज़ें, तो आपको मैं लिख देता हूँ एग्जाम में क्या लिख के आना है। अगर एग्जैक्ट पूछे ना तो ये क्या लिख के आना है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा मेरा लैपटॉप हैंग करता तो उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसके बारे में पूछे तो एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट ज्वाइंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पीओ ज्वाइंट, ठीक है, इज ए परमिट टू रोटेशनल मूवमेंट अराउंड ए सिंगल सिंगल एक्सेस। मतलब कि
जो आपका ये वाला जॉइंट है, ये जो जॉइंट है पीओवी जॉइंट, ये क्या करता है, ये परमिशन देता है रोटेशन का मूवमेंट करने के लिए अराउंड ए सिंगल एक्सेस, मतलब कि एक ये वाला एक्सेस पे सिग्नल घूमने का एक ये क्या करता है, आपको परमिशन देता है। इसी एक्सेस पे ये यस या नो कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाते हैं हिंग जॉइंट। अब हिंग जॉइंट कहाँ है भैया, आप बोल दिए हिंग जॉइंट, तो देखो बी नंबर पे आपका हिंग जॉइंट पड़ा है। हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट कहाँ प्रेजेंट रहता है, आपके दोनों हथेलियों के बीच में जो नी है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है हिंग जॉइंट। अब इसे एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, एल्बो जॉइंट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसे हम हिंदी में कोहनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये आपका फ्लेक्सेशन, फ्लेक्सेशन एंड फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में हेल्प करता है। फ्लेक्सेशन यानी एक्सटेंशन मतलब कि ये ऐसे और खोलने में दोनों में मदद कर देता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ये फ्लेक्सेशन यानी कि ऐसे दोनों में हेल्प करता है, ठीक है। फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन दोनों में हेल्प करता है ये, ठीक है। और ये जैसे कि ये कैसा हो गया, जैसे कि आपका कोई ये मान लो कि दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है और ये किसी उससे बंद ये दीवार है, तो ये ऐसे ऐसे भी जाता है और ऐसे भी आता है, वैसे ये भी काम करता है, ठीक है। दरवाजा की तरह ये खुलता बंद होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये रोटेशन नहीं करता। अब कहोगे भैया रोटेट, नहीं, रोटेट ये नहीं करता, रोटेट आपके रेडियस और अल्ना करते हैं, ये नहीं करता। कौन सा, एल्बो जॉइंट आपका रोटेट नहीं करता, इसे हम हिंग जॉइंट भी बोलते हैं। हिंग जॉइंट कैसे होता है, ऐसे जो दिख रहा है हिंग जॉइंट होता है, ये आपका रोटेशन की तरह वर्क करता है, बट ये रोटेट नहीं करता, ये केवल फ्लेक्सेशन और क्या करता है, फ्लेक्सेशन और एक्सटेंशन में हेल्प करता है। और ये समझो कि अब अपने भाषा में बोले तो ये जो कब्जा है उसकी तरह काम करता है दरवाजे का, ठीक है, दरवाजे के कब्जे की तरह ये कार्य करता है। अब आ जाते हैं नीचे, अब आ जाते हैं कौन से ज्वाइंट पे, अब आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ गया भैया, सी, हाँ, सैंडल, सैंडल ज्वाइंट, इसे हम सैंडल ज्वाइंट, सैंडल ज्वाइंट क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले ये समझो, ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके हाथ के, ये जो हाथ के आपके कार्पस मेटाकार्पस इसके बीच में प्रेजेंट है, इसे सैंडल ज्वाइंट बोलते हैं। यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अंगूठा पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस देखो यहाँ पे अंगूठे पे ये प्रेजेंट रहता है, अंगूठे पे, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत तरह से मूवमेंट कर सकता है। देखो कौन कौन सा मूवमेंट होता है, इसके पहले मूवमेंट आप देख लो, पहले इसका मूवमेंट देख लो। मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट क्या है, फ्लक्स, ये फ्लेक्सेशन, ये मतलब कि फ्लेक्सेशन में भी वर्क करता है। और दूसरा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में भी वर्क करता है, मतलब जितना भी मूवमेंट लिख रहा हूँ वो उतना करता है ये, ठीक है। तीसरा एबिडक्शन, ठीक है, एबिडक्शन में भी हेल्प करता है। और चौथा ओपोजिशन, ओपोजिशन में भी हेल्प करता है। थंब जो आपकी बाकी की उंगलियां है टच करने, जैसे आप टच कर पाते होंगे, यह जॉइंट की वजह से होता है। ये फ्लेक्सेशन एक्सटेंशन यानी कि खुलती बंद होती भी है, ऑब्जेक्शन मतलब कि साइड बाई साइड भी जाती है, और ऑपोजिशन मतलब कि उल्टे की तरफ भी जाती है ये, ठीक है। ये इतना मूवमेंट करती है। और इसमें अगर आप पूछें तो ये क्या करोगे, अगर एग्जाम में लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये आपका स्लेबल, स्लेबल ज्वाइंट, स्लेबल ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। स्लेडल, स्लेबल ज्वाइंट, स्लेबल ज्वाइंट अलाउ टू अपोजिशन, अपोजिशन ऑफ थंब, ये आपके थंब का अपोजिशन में अलाउ करता है, ये आपका थंब जो है अपोजिट मतलब कि अपोजिशन कर पाए। अब आ जाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बहुत कॉमन ज्वाइंट होता है और ये बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक सेकेंड, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये आपके
हिप पे प्रेजेंट रहता है, इसे हिप जॉइंट भी बोलते हैं। हिप यानी कि कमर के पास प्रेजेंट रहता है और इसे हिप जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हिप पे प्रेजेंट रहता है और इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। कंधे के पास भी ये वाला जॉइंट है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है। ठीक है, अब देखो ये कितना मूवमेंट करता है, ये भी बहुत सारे अंगूठे की तरह करता है। फ्लेक्सेशन, ठीक है, और एक्सटेंशन। फ्लेक्सटेशन, जहाँ फ्लेक्सेशन हुआ वहाँ एक्सटेंशन रहेगा ही, एक्सटेंशन तो रहेगा ही। ठीक है, एक्सटेंशन। ठीक है, और आपका अबडक्शन। ठीक है, एंड दूसरा अबडक्शन हो गया, एंड रोटेशन, ये दूसरा भैया रोटेशन। ठीक है, मीनिंग देख लेना थोड़ा, मीनिंग का तो झोल रहता ही है मेरे साथ थोड़ा, है ना। एक सेकंड में ही सही कर देता हूँ। रोटेशन, रोटेशन ये मतलब कि ये इतने मूवमेंट करता है। और एक दूसरा जो मूवमेंट है, एक सरकमडेक्शन, ये सरकमडेक्शन में हेल्प करता है और रोटेशन में हेल्प करता है। अबडक्शन में एक्सटेंशन और एक्सटेंशन में हेल्प करता है। की पॉइंट में मोस्ट फ्रेंडली मूवमेंट ज्वाइंट इन ऑफ द बॉडी, ये मतलब कि ऐसे गोल गोल भी घूम सकता है और ऐसे पैर ऊपर नीचे भी होते हैं। ठीक है, और ऐसे भी घूम सकता है गोल के गोल, और ऊपर आगे पीछे भी हो सकता है, घूम घूम भी सकता है। तो ये बहुत फ्रेंडली आपका ज्वाइंट होता है। ठीक है, अब ज्वाइंट के यहाँ पे देख लेते हैं बस कौन कौन से ज्वाइंट का ये कार्य करता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, कौन सा ज्वाइंट है आपका कॉन्ड्रिलोइड ज्वाइंट। कॉन्ड्रिलोइड ज्वाइंट ये कैसा कैसा होता है, ये भी सेम होता है। कैसे? सेम एज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह सेम ये वर्क करता है। ठीक है, आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह ये भी वर्क करता है। ठीक है, टोटल सर्कुमेंटेशन, एक्सटेंशन, फ्लेक्सेशन, गोल गोल घूम सकता है लेकिन फुल रोटेशन नहीं कर सकता, ऐसे फुल रोटेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक की पॉइंट बना कर रख लो, नॉट ए फुल्ली रोटेशन अलाउ, अलाउ मतलब पूरा रोटेशन अलाउ ही नहीं करता। प्लेन ज्वाइंट देख लेते हैं एक बार, क्या प्लेन ज्वाइंट। ठीक है, प्लेन ज्वाइंट क्या होता है, एक सेकंड, नीचे है ना आपका, हाँ प्लेन ज्वाइंट, नाम में ही पता चल रहा है। प्लेन ज्वाइंट बिटवीन कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। कहाँ पे? बिटवीन अ टार्सल बोन, टार्सल यानी कि जो आपका पाम है उसके बीच। ठीक है, टार्सल बोन। प्लेन ज्वाइंट का क्या काम होता है, ये जैसे आप दिख रहा है ये प्लेन है, तो सबसे पहले ये घूम सकता है। घूमने को क्या बोल सकते हैं? ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ग्लाइडिंग या इसको स्लाइडिंग बोल लीजिए, स्लाइडिंग ये इतना ही करता है, स्लाइडिंग। ठीक है, स्लाइडिंग ओनली, ये केवल समझो कि जैसे गोल गोल घूमते हैं वैसे ही ग्लाइड कर सकता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बहुत छोटा मूवमेंट होता है और स्टेबल ज़्यादा होता है यहाँ पे क्योंकि पैरों के पास है इसलिए। ठीक है, अब ये मूवमेंट हो गया। अब नीचे एक बार आके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये टोटल है, ये साइनोवियल ज्वाइंट है। ठीक है, वही ज्वाइंट है, ये साइनोवियल ज्वाइंट है। ठीक है, अब की पॉइंट बना के लिखते जाओ। ये कौन सा ज्वाइंट है आपका? ये है आपका साइनोवियल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट है ये आपका, साइनोवियल ज्वाइंट है। ठीक है, ये ज्वाइंट कैविटी प्लस साइनोवियल फ्लूइड रखता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड रखता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि आउटसाइड प्रेजेंट है उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये साइनोवियल ज्वाइंट है। और ये बोन है, ज्वाइंट किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिले, फर्स्ट एंड सेकंड दो मिल रहा है, ये ज्वाइंट हो गया। सबसे ऊपर बाहरी परत साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सबसे उससे भी बाहरी परत क्या है? आर्टिकुलर कैप्सूल। आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये सबको ढक के रखता है आर्टिकुलर कैप्सूल। उसके बाद से साइनोवियल मेम्ब्रेन रहता है, अगर ये ना रहे तो ये जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएगा। साइनोवियल ज्वाइंट केविटी। ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट केविटी। अब साइनोवियल ज्वाइंट केविटी क्या होती है? बोन के बीच की ये जो खाली जगह है ना, ये पूरा ये जो खाली जगह है उसे साइनोवियल ज्वाइंट केविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहता है, इसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, ये साइनोवियल ज्वाइंट केविटी, इसमें साइनोवियल फ्लूइड रहता है। ठीक है, ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइनोवियल, साइनोवियल फ्लूइड।
इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब आर्टिकुलर कार्टिलेज वही बाहरी है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, अब सबसे पहले जान लेते हैं ये साइनोवियल फ्लूइड होता क्या है। साइनोवियल फ्लूइड जो है ना, वो आपका केविटी के अंदर मौजूद एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, ये एक लिक्विड होता है जो प्रेजेंट रहता है साइनोवियल केविटी में। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्या होता है, लुब्रिकेशन देना। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन क्यों, लुब्रिकेशन इसलिए ताकि ये जो बोन है वो आपस में टच ना हो और दूर ही रहे और घिसे ना टच हो, कि अगर टच भी हो जा रहा है बाय द वे तो जस्ट लाइक ए ग्रीस, ग्रीस का काम करेगा, मोबिल का काम करेगा, ऑयल का काम करेगा, फ्रिक्शन को कम करना, कार्टिलियज को पोस्टर देना और न्यूट्रिशन देना कार्टिलियज को। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन फ्लूइड को बनाए रखती है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन हो गया। आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल जो होता है, एक सेकेंड, आर्टिकुलर कैप्सूल जो है वो क्या होता है, ठीक है, ये ज्वाइंट की बाहरी की कवरिंग होती है जो कि फाइब्रस लेयर से बनी होती है। ये फाइब्रस लेयर से बनी होती है, बाहर वाली कवरिंग होती है, और इनसाइड साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, इसके इनसाइड साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, सबको पता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सक्लूसिव मूवमेंट को रोकता है, मतलब कि यहाँ पे आप ये ऐसे बोन ना निकल जाए, ये वाला बोन ऐसा ना निकल जाए, इसको प्रिवेंट करता है। कौन करता है, आर्टिकुलर कैप्सूल प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं, आपका बच रहा है एक आर्टिकुलर कार्टिलिएज। आर्टिकुलर कार्टिलिएज बोन के सिरे पे एक नीला हल्का परत है, ये वाला जो परत दिख रहा है इसे बोला जाता है, ठीक है, कार्टिलिएज। और यह जो है ये क्या होता है, हाइलाइन कार्टिलिएज होता है। इट इज ए हाइलाइन कार्टिलिएज, ये एक हाइलाइन कार्टिलिएज होता है, और ये क्या करता है, स्मूथ मसल और शाइनिंग सरफेस को बना कर रखता है। अगर ये सरफेस ये रफ हो थोड़ा भी तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, दर्द होगा चलने में। तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्मूथ मसल सॉरी स्मूथ सरफेस बना कर रखता है ताकि आराम से स्लाइड कर पाए, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के बॉडी, जिसमें हम आराम से चल पाए। अब आ जाता है फंक्शन ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट को पढ़ लिए बट एक बार अच्छे से देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ज्वाइंट, अलाउ अ मूवमेंट, प्रोवाइड अ स्टेबिलिटी, ठीक है, गति का अनुमानित और स्थिरता बनाए रखती है। ठीक है, साइनोवियल ज्वाइंट की फिजियोलॉजी एक बार देखेंगे नीचे आगे। साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूस अ फ्रिक्शन, ठीक है, एंड कार्टिलेज अब्जॉर्ब ए शॉक, शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है और क्या करता है, सरफेस को क्या करता है, शाइनी बना कर रखता है। ठीक है, जिसके चलते आराम से कोई फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, अब टाइप ऑफ मूवमेंट कितने प्रकार का होता है, फ्लेक्सेशन, फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और अबडक्शन। एक अबडक्शन होता है, एक अडक्शन होता है, एंड रोटेशन। देखो, फ्लेक्सेशन मतलब मोड़ना, एक्सटेंशन मतलब सीधा करना, खोल देना। ठीक है, फ्लेक्सेशन ऐसे, एक्सटेंशन ऐसे सीधा खोल देना, और अबडक्शन मतलब दूर ले जाना। दूर ले जाना यानी कि अर्थात क्या होता है, ये शरीर है, ये बॉडी है, बॉडी से ऐसे दूर ले गए, ऐसे ये हैंड, तो ये अबडक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ अब आ गया अडक्शन। अडक्शन यानी कि पास ले जाना, ये बॉडी है, बॉडी से ये पास आ गया। रोटेशन, रोटेशन यानी गोल गोल घुमाना, ऐसे गोल गोल घुमाना, इसे आप बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, अब आते हैं किस पे, कनेक्टिव टिश्यू फिजियोलॉजी, कनेक्टिव टिश्यू के फिजियोलॉजी पे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के फिजियोलॉजी पे। अब यहाँ पे आपको पहले हम इससे पढ़ेंगे डायग्राम से, फिर आगे जाके थोड़ा सा जो भी बच रहा है उसे हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये आपकी यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये आपका वर्ड इज कार्टिलिएज। व्हाट इज कार्टिलिएज, कार्टिलिएज होता क्या है, सबसे पहले इसे समझते हैं। कार्टिलिएज, कार्टिलिएज जो है आपका, कार्टिलिएज, कार्टिलिएज एक विशेष, कार्टिलिएज एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं,
कार्टिलेज के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी फिजियोलॉजी डायग्राम बिल्कुल स्पष्ट, एक एग्जाम भी उससे देख रहे हैं, उसमें हम देखेंगे। तो उसमें आता है पहले कार्टिलेज। व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कार्टिलेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्या होता है, ये आपका फ्रेम फ्रेम लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्रेम और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ब्लड वेसल इसमें नहीं होता है। इसमें देखो, इसमें ब्लड वेसल्स, जो आप ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं, जो आपकी रक्त ध्वनियाँ होती है, अरे वेन्स होते हैं। एक सेकंड, फिर काम करना बंद कर दिया भैया। हाँ, ब्लड वेसल्स इसमें नहीं होते हैं, नॉट परसेंट, ठीक है, नॉट परसेंट। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। और सेल कौन सा होता है, एक सेकंड, सेल इसमें कौन सा होता है, इसमें सेल होता है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा पेन चलने में दिक्कत होता है, पेन चलने में दिक्कत हो रहा है, तो आज के लेक्चर के लिए यहीं पर रहने देते हैं। तो चलने लगा यार, थोड़ा सा कर ले क्या, छोड़ो कल कर लेंगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।